हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। आपके दुश्मन जो भी हैं, कोई एनिमीज हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो भी दुश्मन हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। कौन है ये दुश्मन? पहली बात तो यही है कि हमें ये पता करना है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो भी दुश्मन हैं वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। चैरियट, द सन, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नहीं 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। ये सोचते हैं आपके दुश्मन आपके बारे में। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप इनसे हमेशा आगे रहते हो, वो डाल तो आप पात, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा प्लानिंग करके चलते हो और हमेशा एक्शन मोड में रहते हो। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो चलता रहता है। लगातार आप गाड़ी लेकर कहीं घूमते रहते हैं, कुछ योजनाओं पे काम करते रहते हैं। भले ही आपकी लाइफ में द्वंद्व आते हों कि मैं इस रास्ते जाऊं कि उस रास्ते जाऊं, लेकिन उसके बाद भी आपका चलना रुकता नहीं है। स्टक नहीं होते हो आप। कई बार आप ज़िंदगी में दोराहे पर खड़े हुए, और ये दोराहे पर खड़ा करने में इन दुश्मनों का बहुत बड़ा हाथ है। ये नज़दीकी लोग हो सकते हैं, वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं। तो आपके दुश्मन देखते हैं कि आप अपनी खुशहाली की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके पास हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी फीमेल या मेल हो सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल अकेले हैं और बच्चों को अकेले पाला है, ठीक है। तो आपके बेफालतू के दुश्मन बन जाते थे। ना तो आप जाकर उनके दरवाजे पर कोई चीज़ मांगते थे, ना आपको इनसे कुछ चाहिए था। बस आप इससे डोमिनेट नहीं होते थे, इस शत्रु से झुकते नहीं थे, ठीक है। इसके चरण नहीं दबाते थे। बस इसलिए ये आपसे जलता रहा या जलती रही और आपको दुश्मन मानने लगी। आपके दुश्मन सोचते हैं कि आप इनके इंटेंशंस जानते हैं और आप लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे अगर ये सामने से आपके सामने आए, इसलिए दूरी भागते हैं आपसे। आपके दुश्मनों को पता है कि आपके पास आज सब कुछ है। या तो आपने अपने पास्ट के लोगों से मूव ऑन करके खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत कर ली है, या फिर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपने अपनी मेहनत से और आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट देकर सब कुछ अच्छा कर लिया है ज़िंदगी में। फॉर सम ऑफ़ यू गाइस, आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आपके पास इतना कुछ सब कुछ है जो इनके पास नहीं है, तो एक जेलसी की भावना यहाँ पर है। आपका सबसे बड़ा शत्रु वो इंसान है जिसने आपको धोखा दिया है। यहाँ पर कोई मुझे नज़दीकी परिवार में ही कोई ऐसा दिखते हैं जो नज़दीक संबंध में हैं, और जैसे ननंद भाभी का रिश्ता हो सकता है, देवरानी जेठानी का रिश्ता हो सकता है। तो काफ़ी छल कपट बेईमानी प्रपंच, है ना, ये सब हो सकते हैं। यहाँ पर ये जेलसी की भावना उत्पन्न हुई हो। नज़दीक के लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है जो नज़दीकी दोस्त ने आपको कोई इमोशनल लॉस दिया है किसी और के साथ साँठ-गाँठ करके। हो सकता है कि इस दोस्त ने आपके पर्सन के साथ मिलकर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, नज़दीकी धोखा मिला है। तो आपके दुश्मन सोचते हैं कि आप दिल से टूटे हुए हो, परेशान हो, बहुत तकलीफ़ आपको मिली है, और इसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। सब कुछ आपने अपनी मेहनत से फिर से क्रिएट कर लिया है। तो आपके दुश्मन आपसे सीखते भी हैं। इनको मानना पड़ता है आपका लोहा, आपकी हिम्मत,
ठीक है ना। आपके दुश्मन भी आपकी इस पर्सनालिटी से अचंभित हो जाते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप इतने फुलफिल्ड कैसे हो, कैसे आपने इतनी हिम्मत रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। सामने से सामना नहीं कर सकते ये, खासकर ये जो आपका नज़दीकी दोस्त है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत अच्छे से जानते थे, इसी ने आपके साथ आपके पर्सन के साथ मिलकर आपको धोखा दिया है। तो आपके पर्सन और ये खुद ये इंसान आपसे नज़र मिलाने की हैसियत में अब नहीं है। आपके दुश्मन सोचते हैं कि यस, आपकी रातों की नींद आज भी खो गई है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग बहुत डिप्रेस्ड रहते हो और आपके शत्रु सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। कुछ लोगों ने तो मूव ऑन करके लाइफ में अच्छी स्थिति में आ गए हैं। दो तरह की स्थितियां हैं, ये अच्छी स्थिति में आने वाले लोगों की एनर्जी है और ये अभी बुरी स्थिति में रहने वालों की एनर्जी है। दोनों ही स्थितियों में आपके शत्रुओं को ये ज़रूर लगता है कि आपने अपना जीवन अच्छा बनाया है तो आप अपने तक ही सीमित हैं। मतलब खुद की एनर्जी को ही आप इंजॉय करते हैं, अपने सीक्रेट दूसरों को नहीं बताते। और अगर आप बुरी एनर्जी में हैं तो भी आप अपने दुखों में किसी को शामिल नहीं करते, एक दूरी बनाकर रखते हैं। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड हाई प्रीस्टिस का कार्ड आया था। इसमें आपके शत्रुओं को लगता है आप गुपचुप अपनी प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कोई स्पिरिचुअल पथ पर चलते हैं। रात में ज़्यादातर आप लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि जहाँ आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ अपने ऊपर काम कर सकते हैं, खासकर रात में। तो आपके पड़ोस में भी कुछ लोग हैं जो आपके कमरे की लाइट जलती हुई देखते हैं या इनको ऐसा लगता है कि आप इन्वॉल्वमेंट नहीं करते गली मोहल्ले में, आप अपने आप पर कुछ काम करते हैं। आपसे पूछा जाता है यार तुम तो बाहर ही नहीं निकलते, तो आप टाल जाते हैं। तो ये खुजली इनको रहती है दिमाग में कि आखिर आप दूसरों से कट कर क्या काम करते रहते हैं। मुझे तो लगता है कुछ लोग टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, कुछ लोग कुछ ध्यान योग करते हैं, कोई ऐसे हैं जो पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा ले रहे हैं। तो आप लोग, आपके ये जेलस लोग हैं, पड़ोसी भी हैं इसमें, उनको ऐसे लगते हैं कि ये सब कुछ कर चुके हैं आपको अपने घर से बाहर निकालने के लिए, है ना। मतलब आप घर से बाहर निकलें और अपना समय ऊर्जा बर्बाद करें। ये लोग जानते हैं कि आप इनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बिल्कुल अलग पर्सनालिटी हैं। तो आप अपने लक्ष्यों में केंद्रित ना हो पाएँ, इसलिए ये आपको कई तरह से प्रलोभन देते रहते हैं। आपकी गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा भी चलता है, विवाद भी चलता है। ठीक है, ये देखिए, ये केकड़ा और ये बिल्ली, ये दोनों लड़ रहे हैं। ये इन विवादों से भी आप पूरी तरह दूर रहते हैं। तो आपके शत्रु आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए जितनी चाहे कोशिश कर लें, आप अपने वर्क लाइफ पे और अपने जो साइड हसल है, साइड स्किल है, उस पे लगातार काम कर रहे हैं। और आपके शत्रुओं को लगता है कि आप निश्चित ही कुछ छुपाते हैं। तो ये छुपाने वाली एनर्जी को और ज़्यादा सावधानी से छुपाइए आप, है ना। और तभी आप अपनी ज़िंदगी में स्टक होने से बच पाएंगे। अभी आप जिस पथ पर चल रहे हैं सीक्रेटिव रह के, वो आपके भले के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके जो दुश्मन हैं, खासकर ये पास्ट के लोग जिनसे आप त्रस्त थे, परेशान थे, ये चाहते हैं कि आप पुराना इनके चंगुल में फिर से फंस जाएं, लेकिन आप बिल्कुल भी इनके लफड़े में नहीं फंस रहे हैं। बहुत बातें होती हैं आपके बारे में गली मोहल्ले में, समाज में, और ये बातें ऐसी हैं जो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो सबको शॉक्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपके शत्रु भी आपसे सीखते हैं। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनालिटी को बाहरी रूप से जो भी दिखाते हैं उससे ये लोग बहुत अचंभित होते हैं। हालांकि आप अपने लाइफ में दिल पे जो बीती है उससे बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं देखती हूँ कि इस घुटन, इस तकलीफ़ के बाद भी ये डिवाइन, ये चंद्रमा, ये प्रकाश, ये तारे, ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके सपोर्ट से आप जो झपकी लेते हैं, बहुत बड़ी डिवाइन पावर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है। तो आपको कुछ भी चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपके शत्रु आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि भले लाइफ में कुछ भी हुआ हो, है ना, कितने भी इनने षड्यंत्र किए हों, यहाँ पर एक ऐसी स्थिति दिखती है जहाँ वर्क प्लेस पर आप बहुत ज़्यादा
पार्शियलिटी का शिकार हुए हैं, हार्ड वर्क आपने किया है और इस वर्क प्लेस को छोड़कर आपने अपना निजी कुछ कार्य करना शुरू कर दिया है, जिससे आप रिसेंटली पैसा कमाना शुरू कर दिए हैं। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है और इसके बाद से 10 ऑफ पेंटिकल्स तक आप निश्चित जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। इसके बाद ना इन टॉक्सिक लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ना इस जॉब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद का कुछ व्यवसाय करने वाले हैं, कुछ कार्य ऐसा करने वाले हैं। यहाँ पर कपड़ों को रंगने का काम दिख रहा है मुझे, और कुछ ऐसा मुझे दिखता है कि किसी की कहते हैं ना वो दुकान होती है ना जिसमें अलग अलग फ्लेवर के सोडा वगैरह बिकते हैं, नींबू पानी वगैरह बिकता है। तो वो जो है बहुत अच्छे स्तर पर साफ़ सुथरे तरीके से आप शॉप खोलेंगे, और कुछ लोगों ने हो सकता है किसी ने खोली हो तो वहाँ पर आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, हो गया है मिलना शुरू, और ये दुकान आपकी अच्छी चलने वाली है। यहाँ पर मुझे होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग दिखते हैं। आप कुछ छोटा मोटा कुछ शुरू किए हैं काम, किसी चीज़, किसी जैसे इडली डोसा की दुकान, कुछ बड़ा पाव, कुछ तो दुकान से रिलेटेड है जहाँ पर आप चीज़ों को मिक्स करके नूडल्स वगैरह ये सब कुछ बेचते हैं, बना के खिलाते हैं। और टिफ़िन सेंटर यहाँ पे किसी का हो सकता है। तो ये सब कार्य आपको बहुत सफलता देने वाले हैं। बस आपको अपनी स्किल पे काम करना है, साफ़ सुथरा भोजन लोगों को देना है, और आपको यहाँ पर बहुत पैसा मिलने वाला है। सब कुछ इस पैसे के दम पे आप सब कुछ अपनी नीड पूरी कर पाएंगे। तो ये सब जो है जितना हो सके आपने सीक्रेटिवली करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कि इतने सीक्रेट्स रखने के बावजूद भी इस तरह के व्यवसाय, इस तरह के रोज़गार के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो लोग आपको देखते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं और जलते हैं कि ये वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना अच्छा खाना बनाना या इतनी अच्छा व्यवहार या सर्विस देना इनके बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग आलसी हैं और चाहते हैं ऐसा है कि आपके जैसा बन जाए, तो ये नहीं हो पा रहा, इसलिए जेलस होते हैं आपसे। फिर भी ये आपके हार्ड वर्किंग नेचर को देखकर, इतने साहस को देखकर आपसे सीखते हैं कि आपके जैसा बनेंगे तभी रुपया और नोट आएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। तो आपके शत्रु आपसे जलते ज़रूर हैं। इवन यहाँ का जो एक्स है आपका, उसको भी पता चल गया है कि आपने कुछ इस तरह का खुद का काम शुरू किया है, ठीक है। जिसको भी जलन होती है पैसे के, पहले हो सकता है पैसे आप इनसे मांगते हो, अभी आपने बोल दिया आपके पैसे आप रखिए और आप खुद को भी रखिए, आप खुद को अपने ही पास रखिए। खुद को मेरे पास लेके आने की ज़रूरत नहीं है। खुद को आप उन लोगों के पास रखिए जिनके आप प्रोवाइडर हैं। मुझे आप प्रोवाइड कुछ नहीं करा सकते, क्योंकि मैं खुद की प्रोवाइडर खुद बन चुकी हूँ। मैं खुद का खुद करने लगा हूँ, आपके ऊपर मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मेल हैं तो इस महीना ने आपकी गाड़ी कमाई को खूब लूटा है। इवन लाखों रुपए भी इन्होंने रोना धोना करके आपसे ले लिए, आज तक लौटाए नहीं हैं। तो अभी आप उस स्थिति में दिखते हैं इस फीमेल को या मेल को कि मतलब अब आप जो गाड़ी कमाई करेंगे उसको दूर दूर तक इसको हाथ नहीं लगाने देंगे। इसी इंसान को ही ज़िंदगी में नहीं फटकने देंगे, तो कमाई को हाथ लगाने का तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए ये लोग जेलस हैं आपसे कि आप सेल्फ मेड बने जा रहे हैं, है ना। सेल्फ मेड पर्सन बनने के बाद आपने इनको ऐसा लतियाया है कि अब मुझे इसी रास्ते चलना है। आपके तौर तरीके से समझ में आ रहा है, सब तरफ से ब्लॉक कर रखा है, सब तरफ से ज़िंदगी से हटा रखा है, लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं, ठीक है ना, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं कि इधर मत आना, हम हमारी ज़िंदगी को जी लेंगे, अपने बच्चों को पाल लेंगे, आप निकल लीजिए। यहाँ पर एक बात और बताऊँ मैं आपको, यहाँ जेंडर वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़रूर ऐसा है कि आप मेल या फीमेल हैं, आपसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये पता चल गया था कि आप सिंगल हैं, अकेले हैं और आपके साथ एक बच्चा है और कोई ऐसी चीज़ है जो आपके नाम पर है, ठीक है। तो आपने इस मकान, ज़मीन या फ्लैट को बेचने का प्रयास किया था। इस दौरान जो खरीदार था उसकी नीयत ठीक नहीं थी। उसको पता चला कि आप अकेले हैं, खासकर यहाँ फीमेल का मामला है, जहाँ आपने अकेले डील करने की
यहाँ पे कोशिश की थी अपनी प्रॉपर्टी को। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि ये परेशान महिला हैं और प्रॉपर्टी भी इनके पास में, तो क्यों ना इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, इनके पीछे पड़ा जाए। तो और फिर इसने इस तरह की बात की है कि कुछ पैसा हम अभी दे देंगे इस फ्लैट का आपको, कुछ मैं बाद में दूंगा। तो इस तरह से आपसे संपर्क बनाए रखेगा लेन देन के मामले से, पूरा पैसा भी नहीं चुकाएगा। और अगर आप झांसे में आ गई तो आपका फ्लैट भी गया। जब आप किसी से इन्वॉल्व हो जाते हो तो पैसे के लिए उससे एकदम जल्दबाजी थोड़ी करते हो, फिर तो गई भैंस पानी में। तो वो हड़पने का भी विचार है ना, साथ में आप भी आ जाएंगी तो रोटी पानी की भी व्यवस्था, सभी चीज़ों की व्यवस्था, ठीक है ना। अब किसी को बुरा लगे तो लग जाए। जो आया मैंने बताया कि जो खरीदार था उसकी ऐसी सोच थी। और मैं बता दूं आपको कि यह व्यक्ति भी ऐसे बंधन में आपको कर देता। एक बंधन से, चंगुल से आप छूटती और दूसरी टॉक्सिसिटी में फंस जाती। लेकिन आपने भी धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, है ना। आपने भी अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों को आप जो मुद्दे से हटकर बात करते हैं उनको बहुत जल्दी आप भांप जाती हैं कि ये व्यक्ति क्या चाहता है। तो इस व्यक्ति को भी आपने पूछा है कि भाई खरीदी बिक्री प्रॉपर्टी की हो रही है ना, मेरे पति क्या करते हैं, मैं कहाँ काम करती हूँ, मेरे घर में कौन कौन है, ये तुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, काम की बात करना भाई। तो वहाँ पर ये व्यक्ति को आपने लतिया दिया है ना, इसके इंटेंशन समझ के। तो ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपसे खुन्नस खाए हुए है, क्योंकि इसको किसी भी महिला ने आज तक इस तरह से जवाब नहीं दिया है। तो इसके पुरुषत्व को बहुत चोट लग गई है, ठीक है। जो सज्जन लोग होते हैं वो फालतू बात करते ही नहीं किसी से। लोग फालतू बात करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जैसे अन्य महिलाओं ने इन्हें झेल लिया ऐसी ही हर महिला है, और वो हर महिला में आप शामिल नहीं हुई, आपने इनको जवाब दे दिया है। तो उससे खुन्नस खाए हुए है कि यार अच्छा मौका निकल गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो बताते हैं ऐसे हैं कि मेरा भी एक बच्चा है, आपका भी एक बच्चा है, दोनों मिलके एक दूसरे को संभालेंगे। एक्चुअली वो अपनी चीज़ों को संभालने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, पर यह है कि उनकी इतनी कुव्वत नहीं है कि वो आपकी चीज़ों को संभाल पाएँ। वहीं मुझे ये भी दिखता है कि आप लोग तो पैसे से मेहनती हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी परिस्थिति आपकी ख़राब है और किसी ख़राब परिस्थिति वाले को आप अपने जीवन साथी चुने तो वो व्यक्ति आपके टुवर्ड्स सही रहेगा या आपकी परिस्थिति को समझेगा। इसमें भी बहुत सारे लोचे हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति भी मुझे खुन्नस खाए यहाँ पर दिखता है। जो भी है सोसाइटी में ऐसी सोच है कि अगर कोई सिंगल मेल है, उसकी कोई दिक्कत आ गई है, या कोई फीमेल, खासकर फीमेल है, तो वो उस पर हर पुरुष का अधिकार है, क्योंकि उसका तलाक हो गया है या वो विधवा है, या कोई पुरुष अकेला है तो बिल्कुल ही बर्बाद और बेचारा है, तो उसे किसी भी महिला से बांधा जा सकता है। तो इस तरह की घटिया सोच के लोग जब जूता खाते हैं तो वो अपने आप ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने को तो डिफेंड करेंगे ना, अपने को तो बचाएंगे ही ना। बट ये है कि ज़्यादा रंजिश ना पड़े, धीरे से बात ख़त्म हो जाए, शांति हो जाए, थोड़े में ही काम निपट जाए, वो अच्छा रहता है। तो ये इतने लोग यहाँ पर मुझे दिखते हैं। वर्क प्लेस पे कुछ लोग टॉक्सिक फंसे हुए हैं, आपकी जैसी स्थिति है, लेकिन इन्होंने आपको जो है ज़्यादा बोझे में डाल रखा था शातिरपन से, चापलूसी करके। तो आपने वो जॉब ही छोड़ने का विचार बना लिया, आप अपने साइड स्किल पे काम कर रहे हैं। और ये वर्क प्लेस के लोगों को पता चला है कि अभी आप निकलने वाले हैं, अपने साइड स्किल पे काम कर रहे हैं। तो इनको बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ इसको रोकने के लिए मैं, क्योंकि मैं तो शातिरपन करके इस पर सारा बोझा लादे हुए था, ये तो छोड़ने के ही मूड में है और यहाँ से हट जाएगा, मैं तो वहीं का वहीं रहूँगा। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, जो जैसा करता है वैसा भुगतता है। ना आपने पहले किसी का बुरा किया, ना अभी। तो ये अच्छे परिणाम आपके स्वयं के अच्छे कर्मों का फल है, ठीक है ना।
लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं ऐसे भी व्यक्ति को जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो अपना कमाता खाता है। इवन यहाँ पर सिंगल पेरेंट फादर हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको तो वैसे ही बहुत अपने पर्सन से लगाव था, इसके बावजूद भी आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, यहाँ पर देख रही हूँ। हार्ड वर्क करते रहिए। और जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि मैं अपने निजी जीवन के अभाव को कैसे दूर करूं, तो ऐसा है कि जब तक आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं है तभी तक आपको किसी की ज़रूरत होती है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी स्किल में, किसी चीज़ में, किसी पथ पर, आध्यात्मिक पथ पर निकल चलते हैं तो आपको सब चीज़ें बेकार लगने लगती हैं, निस्सार लगने लगती हैं, ठीक है। तो सत्य की खोज करेंगे तभी एक अकेलापन दूर होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ये ऐसी खूंटियाँ हैं, एक छूटने पे दूसरी पकड़ते हैं, दूसरी छूटने पे तीसरी पकड़ते हैं, लेकिन अंत में शांति नहीं रहती, अंदर कुछ खालीपन तब भी बाकी रहता है। तो इस बात पे आपको विचार करना होगा कि अपने खालीपन को भरने के लिए नई समस्याएं, नई घंटियां अपने गले में ना टांगें, अपने को बचाएं, अपने जीवन को गुणवत्तापूर्ण तरीके से जिएं। फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।